हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फ्लाइंग इन डेसिमल फॉर्म and say what kind of decimal expansion each हैज़। ठीक है कि हमें क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें हमें क्या बताना है, डेसिमल फॉर्म बताना है और डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। 100 को 36 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, क्या बन जाएगा 360। फिर इसको करेंगे 100 3 ज़ा 300, 60 आ गया। फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉट 0 लगाएंगे, 100 6 ज़ा 600, ये पूरा क्या हो गया हमारा, कट हो गया। तो ये आया हमारे पास कितना, 0.36। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट हो जा रहा है। उसके बाद हम करेंगे हमारा सेकंड पार्ट, वो है 1/11। अब हमें क्या करना है, 1/11 को डिवाइड करेंगे 11। 1 से तो कट नहीं होगा, हम यहाँ पे 0 एज इट इज़, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 10 तो 11 से छोटा है, इसलिए एक और उतारेंगे। फिर यहाँ लगाएंगे हम पॉइंट, यहाँ 0 और करेंगे हम 9 से, 11 9 ज़ा 99। ये हमारे पास आएगा 1। फिर यहाँ क्या लगाएंगे हम, 2 0 लगाएंगे, 0, फिर यहाँ 9, फिर से क्या आ गया हमारे पास 99। फिर हमारा कैरी आउट बच गया 1। फिर से यही क्या सेम रिपीट करेंगे, 0, हमारे पास आ गया ये 99, ये 1 0। ये क्या है, सेम वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, सेम जो वैल्यू है बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें 1/11 का हम कैसे लिखेंगे, 0.09099 सो ऑन। ठीक है, और इसको हम सिंपली कैसे लिखते हैं, 1/11 इज इक्वल टू 0.09। ये जो 2 यूनिट है बार बार क्या रिपीट हो रही है, इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये कैसी संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रही है और बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, या फिर हम इसको रीअकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट है हमारे पास 8। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 32 और 1
कितना होगा हमारे पास 33/8। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 4 ज़ा 32, ये हमारे पास आ गया 1, यहाँ पे 0 लेंगे, 8 पॉइंट लगाएंगे, 8 1 ज़ा 8, 0। अब हम इसको कट करेंगे 16 से, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40। ये क्या हो गया पूरा, तो इसका रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 0 आ गया। और ये पूरी जो वैल्यू है कैसी होगी, टर्मिनेट हो गई। तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 33/8 इज इक्वल टू 4.125। कैसी वैल्यू हमारे पास, टर्मिनेटिंग। अब हमारे पास है 4th क्वेश्चन। 3/13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली डिवाइड करते हैं 3 को 13 से। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे 0, यहाँ पे लगा देंगे 0, 3 को एज इट इज़ उतार लेंगे, तो यहाँ हम लगाएंगे 0, यहाँ लगा देंगे पॉइंट, फिर 13 2 ज़ा 26, हमारे पास 4, यहाँ 0 लगाएंगे, तो यहाँ होगा 13 3 ज़ा 39, पे 1 बचा, यहाँ 0 लगाएंगे, उससे कट नहीं होगा तो एक और लगाएंगे हम, फिर यहाँ सिंपली क्या लगाएंगे 0, यहाँ पे 13 7 ज़ा 91। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 9, यहाँ 0, यहाँ पे हमारा 7 आएगा। अब 13 6 ज़ा 78, यहाँ आ गया हमारे पास 12, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 120 हो गया। ठीक है, 13 9 ज़ा 117। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 3, 0 कैरी आउट करेंगे, 13 2 ज़ा 26, 4 0। अब हम इसको सेम, ये क्या सेम रिपीट हो रहा है जो यहाँ से रिपीट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हम सेम लिख लेंगे 39। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे हम 3, उसके बाद हमें यहाँ कैरी आउट बचेगा 1, यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ 100 लगा देंगे, यहाँ पे हम फिर से 7, कितना आएगा -91, ये हमारे पास कितना आ गया 90। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे 6 टाइम्स में हमारे पास आया है 91, यहाँ 6 लिखना है। अब हमारे पास कितने टाइम्स में आएगा, 6 टाइम्स में हमारे पास कितना आएगा 78। फिर हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये सेम क्या रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 3/13 को हम यहाँ लिखेंगे 0.23079। ठीक है, फिर दोबारा से क्या रिपीट हो रहा है 23079। तो ये क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये जो वैल्यू है
वो क्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3/13 को कैसे लिखेंगे, 0.230769, मतलब जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, ये कैसी वैल्यू आई है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कि टर्मिनेट नहीं हो रही है, आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है और बार बार क्या हो रहा है, सेम वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं 5th पोर्शन इसका, वह है हमारे पास 2/11। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 11, ये वैल्यू क्या है, छोटी है तो ये तो डिवाइड नहीं होगी, तो हम क्या लेंगे 0, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आएगा, 1 टाइम्स में 11 आएगा 9, यहाँ 0, यहाँ 8, हमारे पास आ गया 88, ये हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ 0, 11 11, ये हमारे पास आ जाएगा 9, ये 0, यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, मतलब सेम वैल्यू क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, 2/11 इज इक्वल टू 0.1818, मतलब ये जो 18 है वो क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। 0.18 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ये कैसी वैल्यू है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हमारे पास है हमारे 6th पार्ट, ये हमारे पास 329/400। ठीक है, अब क्या है, हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे जैसे हमने पिछले जितने भी पार्ट के उसमें डिवाइड किया था। अब हम इसको एक सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमारे पास 329 है, तो क्या करेंगे 4 इंटू में 100 कर देंगे, इक्वल टू क्या करेंगे 329 डिवाइडेड बाय 4। 329 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, इंटू में 1/100। ठीक है, अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे किसको, 329/4 को, तो क्या आएगा, यहाँ देखो 329 4, ठीक है, 4 8 जा क्या आएगा 32, यहाँ 9 आ जाएगा, 2 4 2 जा 8, 1 0 पॉइंट लगा देंगे, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20। ये क्या हो गया, हमारा पूरा रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 82.25/100 आ गई। ठीक है, अब इन दोनों डेसिमल को क्या करेंगे हम, जब ये दोनों डेसिमल लेफ्ट साइड में आएंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.8225। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हम इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। इसमें 329/400 की जो वैल्यू आई कितनी आई है, 0.8225 आई है, और ये कैसी वैल्यू आई है, टर्मिनेटिंग वैल्यू आई है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, u
know that 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without actually doing the long division? If so, how? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हम जानते हैं जो 1/7 है वो किसके इक्वल है, 0.142857 के। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन किसका, 2/7 का, 3/7 का, 4/7 और 5/7 का, 6/7 का क्या होगा विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन किए कैसे करना है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो चलो हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इन्होंने हमें एक हिंट भी दिया हुआ है। इन्होंने क्या हिंट दिया हुआ है, स्टडी द रिमाइंडर while finding the value of 1/7 carefully। मतलब कि क्या हमें पढ़ना है, रिमाइंडर को पढ़ना है जब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। हमें 1/7 क्या दिया हुआ है, 0.142857। ये बार बार रिपीट हो रही वैल्यू इसलिए मैंने बार लगाया है। अब हमें किसका निकालना है, 2/7 का। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको सिंपली फॉर्म में लिख देंगे, 2 इंटू में 1/7। 1/7 इसलिए रखा है क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो हम कैसे पुट करें, 2 इंटू में 0.142857 का क्या, बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या करें, सिंपली मल्टीप्लाई करें, 14285 इंटू में 2, ये हमारे पास 2 7 14, 2 5 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 2 2 4 5, 2 4 8, 2 1 2। हमारे पास क्या वैल्यू आई है, हमारे पास आई है 0.285714। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2/7 की ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे 3/7 का। ठीक है, इसको भी हम सिंपली 3 इंटू 1/7, 1/7 की क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू में क्या है हमारे पास, 0.142857 का बार। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 3/7 का 0.428571। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, 3/7 की आ गई।
अब हम करेंगे 4/7 को। 4 इंटू में 1/7 इक्वल टू 4 इंटू में 0.142857 का बार। अब हमने जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/7 को तो ये हमारे पास आएगा 0.57228 का बार। अब हम करेंगे 5/7, ये हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 5 इंटू में 1/7 4 5 इंटू में 0.142857। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 5/7 की 0.714285। ठीक है, इसकी ये वाली वैल्यू आई थी हमारे पास। अब हम करेंगे 6/7, 6 इंटू में 1/7, 6 इंटू में 0.14285। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 6/7 की 0.1057142 42। ये क्या है, ये जो सारी जो वैल्यू आई किसकी हमारे पास आई है 2/7 की, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। सबकी वैल्यू क्या आई है नॉन टर्मिनेटिंग आई है, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है रिपीटिंग। ओके, थैंक यू।